तो आज विशेष में रियो छोड़कर देश की जमीन पर लौटिए, क्योंकि वहां मूसलाधार तबाही है। विशेष मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। मानसून ने इस बार मानो ठान लिया, तबाही के सारे रिकॉर्ड तोड़कर ही मानेगा। बिहार और झारखंड में बाढ़ के हालात ये हैं कि सब कुछ तबाह और बर्बाद हो चला है। मूसलाधार तबाही ऐसी आई कि फसलें चौपट हो चली, लोगों के भूखे मरने की नौबत तक आ गई। गांव के गांव सैलाब में बहे जा रहे हैं। इस मासूम की आंखें बाढ़ का खौफ बयां करती हैं। सैलाब में समाये आशियाने कुदरत के कहर की डरावनी तस्वीर पेश करते हैं। पानी में समाये खेत खलिहान, गांव और मकान बाढ़ की त्रासदी की भयावह झलक पेश करते हैं। तस्वीरें डराती हैं, तस्वीरें समझाती हैं कि कुदरत के आगे किसी का बस नहीं, फिर इंसान की क्या मिसाल। बिहार और झारखंड, दो राज्य जिसकी सीमाएं मिलती हैं, आज दोनों ही बाढ़ से त्राही त्राही कर रहे हैं, और ये तस्वीरें इन्हीं दो राज्यों की हैं। बिहार की राजधानी पटना से महज 70 किलोमीटर दूर स्थित है बाढ़, जहां गंगा के बढ़ते पानी से बाढ़ आ गई। सैलाब में कई परिवारों के आशियाने समा गए तो बेचारे करते क्या। सड़क किनारे 2 बांस, 1 तखत और 1 काली पन्नी के सहारे जिंदगी गुजर करने को मजबूर हैं। बच्चे उफनती नदी की ओर ताक रहे हैं तो खाने पीने की चीजों की किल्लत ने यहाँ के बाशिंदों को भूखा सोने को मजबूर कर दिया है। महीने से भूखे हैं, प्यासे हैं। जी हाँ, असलियत यही है कि सैलाब का सितम झेल रहे इन लोगों तक प्रशासन की मदद के रूप में पहुंची तो सिर्फ ये काली पन्नियां, जिससे ये सिर्फ सिर ढकने के लिए झुग्गी ही बना सकते हैं। पेट भरने के लिए क्या करें, प्यास बुझाने के लिए साफ पानी तक मयस्सर नहीं। पटना से सटे रामनगर में भी बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। तो हालात पटना के भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं। गंगा की उफनती लहरें शहर में घुसने को आमादा है। देखिए कैसे पटना का गांधी घाट पूरी तरह जल समाधि ले चुका है। सीढ़ियां नजर नहीं आती, दिखती है तो सिर्फ चेतावनियां कि आगे जाना मना है। हम अभी मौजूद हैं पटना के गांधी घाट पे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना विकराल रूप है गंगा का। तेज धाराएं चल रही हैं, और जो ये घाट है, मैं बता दूं कि घाट पूरी तरह से डूब चुका है। ये यहाँ पर प्रशासन की तरफ से चेतावनी भी लगाई गई है कि कोई भी नदी में न जाए, तैरे नहीं। पटना से ही सटे आरा की तस्वीरें भी देखिए, जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी। सैलाब में समाने से बची हुई जमीन पर इंसान जिंदगी की जद्दोजहद करता दिखता है। कच्चे घरों की सिर्फ छत दिखती है, और जहां पहले जमीन थी वहां अब सैलाब है तो नावें नजर आती। लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर जा रहे हैं। मकान कमजोर होकर गिर रहे हैं। यहाँ सर हम लोग यहाँ मतलब जो भी लेडीज है दूसरे घर पर जाकर रह रही है, हम लोग क्या करेंगे सर। दूसरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रखिए अपने घर पे, अब वो लोग रख रहे हैं, और जो माल मवेशी है उसको तो रखना पड़ेगा सर, नहीं तो यहाँ से हम लोग क्या क्या उठा के लेके जाएंगे। बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, सिर पर किताब रखी है, लेकिन वहां भी मायूसी हाथ लगती है। जी हाँ, बाढ़ के पानी से जूझकर किसी तरह बच्चे तो स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन मास्टर जी नदारद पढ़ने के लिए घर आ जाते हैं, अपना पानी हेल कर जाते हैं। मेरा टीचर कोई भी नहीं आते हैं। बिहार से सटे झारखंड का जमशेदपुर या कहें टाटा नगर भी स्वर्ण रेखा और खरखाई नदी के बढ़ते जलस्तर की मार झेल रहा है। जमशेदपुर के ज्यादातर इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी है। लोग ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर यानी घर की छत पर डेरा जमाए। गली मोहल्ले पानी पानी। पिछले 48 घंटे से हो रही लगातार बारिश से लातेहार में भी जिंदगी का पहिया मानो ठहर सा गया है, और सदर प्रखंड के इच्छाबार गांव में सरकार की लाखों की लागत से बना ये चेक डैम भी बह गया। बांध बहा तो साथ में किसानों की फसल भी बहा ले गए। इससे तो सबको भारी परेशानी हो गया है कि सब फसल बह गया है। वाकई ये मानसून की बारिश तो मानो आफतों की बारिश साबित हो रही है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है, और प्रशासनिक अमला कुंभकर्णीय नींद में सोया हुआ है।
पटना से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर भारत में बाढ़ कहर बरपा रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में बाढ़ और बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। यूपी में गंगा, यमुना और घाघरा नदियों ने अपने किनारे बसे इलाकों में तबाही मचा दी है। इलाहाबाद, चंदौली, मिर्जापुर, गाजीपुर, बाराबंकी, फर्रुखाबाद, लोगों के हाल वाकई बेहाल है। इलाहाबाद में गंगा और यमुना का संगम होता है। इन दोनों नदियों में तेज उफान आने की वजह से इलाहाबाद के ज्यादातर इलाके जलमग्न हो चुके हैं। जीवनदायिनी गंगा की लहरें विकराल रूप ले चुकी हैं। जहां तक नजर डालिए बस पानी ही पानी। सड़कें डूबी हैं, गलियां डूबी हैं, मकान डूबे हैं। जिन सड़कों और गलियों में आम दिनों में गाड़ियां फर्राटा मारती थी, उनमें अब नावें चल रही हैं। बड़े बुजुर्ग भविष्य को लेकर फिक्र में डूबे हैं, तो बच्चे घर के बाहर भरे पानी में हर हर गंगे कर रहे हैं। गंगा का जलस्तर हर घंटे 8 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। गंगा खतरे के निशान से महज 34 सेंटीमीटर दूर रह गई है। और उसका असर क्या हुआ है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इलाहाबाद गंगा तट पर प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर भी डूबा हुआ है। इस मंदिर में लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति है। मूर्ति डूबी हुई है। पंडित पुजारी मंदिर की पहली मंजिल पर शरण लिए हुए हैं। गंगा में तेज हवा के चलते ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और दहशत के मारे लोगों का दिल बैठा जा रहा है। हर चीज़ की परेशानी है, एक एक चीज़ की नहीं, हर चीज़ की। यहाँ तक कि नमक भी यहाँ मिलना मुहाल है। अपना घर तो घर ही होता है। अब यहाँ पे हम लोग स्कूल में बसे हुए हैं। सामान सब ले आए, स्कूल में रख दिया गया है। अब यही एक सहारा है, बाकी इधर तो पानी ही घुसा हुआ है सब जगह। गंगा की लहरों से इलाहाबाद के पड़ोसी जिले मिर्जापुर में भी तबाही मची हुई है। गंगा खतरे के निशान से महज कुछ सेंटीमीटर कम है। गंगा की लहरों का कहर झेल रहे चील इलाके के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। घर बार, खेत खलिहान सब डूबे हुए हैं। लोग जान बचाने के लिए अपने घरों से सामान निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे हैं। अब बस घरों में पानी घुसना चालू हो गया है। अब सामान को बांध रहे हैं। कोई शासन प्रशासन का कोई यहाँ दौरा नहीं हुआ है। साग सब्जी सब मिल गया। अब घर में पानी घुस गया। तो क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? साग सब्जी भैया जाला गुरुआ गैया सब नुकसान होता है। मिर्जापुर में गंगा के साथ उसकी सहायक नदी कर्णावती भी उफान पर है, जिसकी वजह से गंगा का जल हर घंटे 3 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। राहत बचाव के लिए प्रशासन की टीमों का कहीं अता पता नहीं, लेकिन हुक्मरान कह रहे हैं कि तैयारियां पूरी हैं। संचेतना की अवस्था है। बार बार मीटिंग हो रही है। हफ्ते में एक दफा मीटिंग हो जाती है। सभी जनपद स्तर के अधिकारियों की बैठक हो जाती है। हम तैयार। यूपी के चंदौली में गंगा की लहरों का कहर पहुंचा है। यहाँ गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है और गंगा के उफान का पानी दर्जनों गांवों को अपनी आगोश में ले चुका है। सड़कें पानी में डूबी हैं, लोग दहशत में डूबे हैं। फसल नुकसान हो रहा है, कच्चा मकान गिर रहा है, मतलब कि घर में सांप वाप आने का डर है। ढंग से सो नहीं पा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे कोई अधिकारी कोई आ भी नहीं रहा है। हम लोग कैसे जिए, क्या करेंगे? मेरा घर सामने डूब गया है। मैं खाऊंगा क्या, कहाँ सोऊंगा, मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गंगा की लहरें कहीं आफत तो कहीं रोमांच का पैगाम लेकर आई हैं। कहीं नौजवान बाढ़ में डुबकी का रोमांचक आनंद ले रहे हैं, तो कहीं जान हथेली पर रखकर लोग बाढ़ का पानी पार करने को मजबूर हैं। फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा की लहरों ने 50 से ज्यादा गांवों में हाहाकार मचा दिया है। हजारों एकड़ जमीन में खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। सड़कों पर पानी है। मजबूरी में मोटरसाइकिलें बैलगाड़ी में जा रही हैं। घाघरा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर है। बाराबंकी के तराई इलाकों में घाघरा कहर बरपा रही है। 6 गांवों के हजारों परिवार बांधों पर जिंदगी गुजार रहे हैं। एक तरफ बाढ़ का कहर तो दूसरी तरफ इन लोगों पर संक्रामक रोगों की बीमार पड़ी है। राहत का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। बाराबंकी में रेहान मुस्तफा, फर्रुखाबाद में फिरोज खान, इलाहाबाद में विमल श्रीवास्तव, मिर्जापुर से सुरेश सिंह के साथ उदय गुप्ता, चंदौली, आज तक। इस मूसलाधार तबाही से हालात मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी बिगड़े हैं। मध्य प्रदेश के रीवा और कटनी में एक वक्त गली गली में सैलाब है।
बाढ़ से लोग डरे हुए हैं। नदियां सड़कों को लील ली गई और कमोवेश यही हालम राजस्थान में है। राजस्थान का धौलपुर बांध का पानी लोगों में दहशत पैदा कर रहा है। गली गली में पानी अपना विकराल रूप दिखा रहा है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के रीवा की। यहां बाढ़ से आई तबाही ने ऐसा धावा बोला कि जीना दुश्वार हो गया है। बस्तियां बाढ़ के पानी में डूबी हैं। घरों में सैलाब ही सैलाब है। इलाके में बाढ़ का आलम यह है कि लोग जान बचाने के लिए घरों की छतों पर चढ़े हुए हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों को बचाने के लिए बोट लाई जा रही है। सैलाब ने लोगों के दिलों में दहशत बैठा दी है। 2 दर्जन से ज्यादा मोहल्ले पानी में लबालब हैं। 8 फुट पानी है, पीछे 10 फुट पानी। शासन द्वारा यहाँ पे रेस्क्यू शुरू किया गया कि अभी तो कोई व्यवस्था यहाँ नहीं। निकाल लिए 5 जने हमारी फैमिली, छोटा से बच्चा भी है, बहुत पानी आ गया वहाँ। बहुत पानी निकाल लिए गली से। अभी प्रशासन के द्वारा कोई रेस्क्यू आने बचाव दल लगा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। बचाव दल लगा हुआ है, कार्ड भाड़ उनका चालू है, बचाव कर रहे हैं बेचारे। अगर आ जाती हो सकता है जो फंसे हुए लोग हैं वो बाहर। रीवा में बाढ़ के इतने बदतर हालात हैं कि पूरे इलाके को सैलाब ने अपने आगोश में ले लिया है। अब इस पुल को देखिए, कैसे बाढ़ के पानी की तेज रफ्तार सबको डरा रही है। जी हाँ, ये नया पुल है, इसका काम अभी अधूरा है। पुराने पुल से लोग सैलाब की धार देख रहे हैं। शहर की बिहार और बिछिया नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बिछिया नदी और लिपनिया नदी का पुल पूरी तरह डूब चुका है। जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। यहाँ बाढ़ से हालात अभी और भी बदतर होने की आशंका है। तो मूसलाधार तबाही कब थमे, लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन विशेष में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।